बैठो बाइक के ऊपर, तुम लोगों ने भी रोज का तमाशा बनाया हुआ है। अंकल मैंने क्या किया है? छोड़े मुझे अंकल, छोड़े मुझे। चक्कर लगा लगा कर थक गया था मैं। अब अगर तेरे भाई को तेरी जान प्यारी होगी तो आ जाएगा पैसे लेकर खुद ही। लेकिन यार तुम लोगों का लेन देन तो मेरे भाई के साथ है, मुझे तो छोड़ दो। क्या किया मैंने? और तुझे तब भी छोड़ेंगे जब तेरा भाई पैसे देगा। 1 महीने का बोलकर तेरे भाई ने मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे और आज पूरा साल गुजर गया है। एक नंबर का फ्रॉडी है तेरा भाई। मगर मेरे कहने का मतलब यह है कि लेन देन तो आपके भाई के साथ है, मेरा क्या कसूर है? तेरा कसूर ये है कि तू उस फ्रॉडिये का छोटा भाई है और ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। 2 लगाऊंगा कान के नीचे। और वैसे भी जब घी सीधी उंगली से ना निकल रहा हो तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मिलाओ उस फ्रॉडिये को फोन। अच्छा मैं मिलाता हूँ। हाँ वे, धोखेबाज इंसान किधर है? मैं अपने काम पर हूँ। क्यों, खैरियत है? हाँ हाँ खैरियत ही है। ये बता तूने पैसों के बारे में अभी तक कुछ सोचा है या नहीं? मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ, तू बेफिक्र हो जा। वो तुझे शर्म भी नहीं आती ये बात करते हुए? अभी भी तू कह रहा है मुझे थोड़ा टाइम दे दो। मैंने सिर्फ तुझे ये बताने के लिए फोन किया है कि तेरा छोटा भाई हमारे कब्जे में है और सिर्फ 2-4 घंटे देखेंगे हम पैसों का, वरना इसका काम तमाम कर देंगे। क्या ये क्या तरीका है तुम लोगों का? और कितनी गलत हरकत की है तुम लोगों ने। इस बेचारे का क्या कसूर है? छोड़ दो इसे। हमें सिर्फ अपने पैसे चाहिए, वो दे दे और ले जा इसे। हमने कौन सा इसका अचार डालना है? मेरे पास पैसे नहीं है अभी, मैं कहाँ से दे दूँ तुम लोगों को, बताओ मुझे। वो तेरे पास कभी आने भी नहीं है। मैं सिर्फ तुझे इतना बता रहा हूं, अब तू पैसे लेकर आएगा तो ही अगली बात होगी। निकल। कैसा कोई ढीठ इंसान है इसका भाई, अभी भी कह रहा थोड़ा टाइम दे दो। कैसे कैसे टोपीबाज लोग हैं इस दुनिया में। चल यार, हम तो अंदर चलकर रेस्ट करें, बैठा रहे इधर ही। ऐसा करता हूँ, ठेकेदार साहब के पास जाता हूँ, उनको जाकर सारी कहानी सुनाता हूँ। हो सकता है कि वहीं से कुछ मदद मिल जाए मुझे। ठेकेदार साहब, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। अगर बगैर इजाज़त मेरे दफ्तर आ ही गए हो तो बोलो क्या बात है? ठेकेदार साहब, कुछ अर्सा पहले मैंने अपने एक दोस्त से 2 लाख रुपए उधार लिए थे। अब वो मुझे रोज़ कॉल करके तंग करता है, यहाँ तक कि आज उसने मेरे छोटे भाई को उठा लिया है। वो कह रहा है कि अगर तूने आज पैसे ना दिए तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। अब आप ही कुछ करें। वैसे बड़ा अजीब सा माजरा है, 2 लाख के पीछे भी कोई किसी को उठा सकता है क्या? और जब तुम्हें पता था वो बंदा ऐसा है तो उससे पैसे लेने की क्या जरूरत थी? बस ठेकेदार साहब क्या बताऊँ, वो मेरी वालदा बीमार थी, इसी वजह से मैंने 2 लाख रुपए उससे उधार लिए थे। मैंने सोचा था कि कुछ अरसे में उसको वापस कर दूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था ये तो मेरे गले ही पड़ जाएंगे। ऐन वक्त में तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। अब तुम ऐसा करो कि उससे कुछ महीनों का टाइम ले लो, हर महीने अपनी तनख्वाह में से देते रहना, यही हल है और तो कोई नहीं। ठेकेदार साहब, वो अब और टाइम नहीं देगा, क्योंकि इस बात को 1 साल पहले हो गया है। उसने कहा है तो 2-4 घंटों में पैसे ले आएगा तो ठीक, वरना वो मेरे भाई का काम तमाम कर देगा। आपको खुदा का वास्ता है, आप कुछ करें। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मेरी माँ उसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अल्लाह अकबर, अगर ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ कुछ करते हैं। देखें, आप मेरे दरवाजे पर चल कर आए, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन इस फ्रॉडिये से पूछें, मैंने इस पर तरस खाकर इसको 2 लाख रुपए दिए थे और आज साल गुजर गया है। मैं जब भी इसको फोन करता हूँ ये आगे से नई कहानी सुनाता है। मुझे बताएं मेरा आखिर कसूर क्या है? नहीं नहीं, आपका कोई कसूर नहीं है, आप अपनी जगह बिल्कुल सच्चे हैं। आपने पूरा साल इंतजार किया, ये आपका बड़ापन है। बताओ अब क्या करना है? साहब जी मैं क्या बताऊँ, मेरे पास तो फिलहाल पैसे नहीं है। देख लिया आपने, मैं जब भी इससे पैसे मांगता हूँ इसका आगे से यही जवाब होता है। पूरा साल मैंने इंतजार किया और साल का टाइम बहुत होता है। अगर ये थोड़े थोड़े करके भी देता तो अब तक इसके पैसे क्लियर हो जाते। मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि मैं पैसे लिए बगैर इसके भाई को नहीं छोड़ूंगा। वैसे बड़े अजीब कश्मकश में डाल दिया तुमने। खैर, ये आप पैसे लें, तसल्ली कर लें और बच्चा हमें वापस दे दें। ठीक है, मैं ले आता हूँ। बाकी तो इस टाइम मुझे यहाँ खड़ा हुआ जहर लग रहा है। तो ये मत समझी कि मैंने तुझ पे एहसान किया है। जब तक ये 2 लाख पूरे नहीं होंगे ना तुझे कोई दिहाड़ी मिलेगी ना कोई तनख्वाह। तेरी माँ बीमार है, उसकी वजह से ये सब कुछ किया मैंने। ये ले अपना भाई। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।
अब तेरा भाई तुझे मिल गया है, इसको घर छोड़ और जल्दी से काम पे पहुंच। मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। अजीब दिमाग ख़राब किया हुआ तुम लोगों ने।